ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें एलिमेंट क्या होता है, देखो, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था। ऐसे सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है उनको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट। सब्सटेंस that are made up of only वन टाइप यानी एक ही टाइप का, सेम टाइप का, या कुछ और इसमें दूसरा एटम नहीं आ सकता है। ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने बात किया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया जो कि हम लोग जानते हैं O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सपोज हमने बात किया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट हो गया जो कि हमारा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग O कह दें तो O हमारा एटम हो जाएगा, अगर H हमारा एटम हो जाएगा, बट O2 H2 ये सब क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। ओके, क्योंकि इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में हाइड्रोजन O के। इंटरनेट अनस्टेबल, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी ठीक से प्रॉपर? रुक गई थी। ओके, अभी ठीक है? यस मैम। नेचर में ऑक्सीजन अकेले एटम के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये हमारा पोर्शन इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। इन ऑर्गेनिक के अंदर का ये पहला चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं 1800 तक, 1800 क्या है ये, ईस्वी सन, ठीक है। जैसे भी 2021 है, वैसे ही एक टाइम में 1800 था। तो उस समय तक हमारे पास सिर्फ 31 एलिमेंट नोन थे। एटीन 1800 तक ओनली हमें 31 एलिमेंट नोन थे, ठीक है। वेयर नोन। अगर हम लोग बात करें 1865 में, तो उस समय में लगभग ये डबल हो गया, 63 एलिमेंट्स। हाँ, 63 to 65 एलिमेंट वेर नोन, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें 2016 की, तो अब हमारे पास इस समय तक 114 एलिमेंट नोन थे। और अगर बात करें जून 2016 के बाद से, जून 2016 से, तो इस समय तक हमारे पास 118 एलिमेंट आर नोन, जो कि अभी भी इतने ही हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट्स आर नोन। टू 2016 टू टिल नाउ। आगे और भी एलिमेंट मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स हो गए अब आगे एलिमेंट मिल ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी एलिमेंट हमें मिल सकते हैं। अब देखो, 2016 के बाद जो बाकी एलिमेंट बच गए थे वो कौन कौन से थे? आपको एक तो हमारा जिसका एटॉमिक नंबर एक का 113 था, एक का 115, 116, 7 117 एंड 118। इन ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। ये सारे एलिमेंट आपको उसके बाद हम लोगों को मिले हैं, ठीक है। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, इन सारे एलिमेंट, ये जो चार हम लोग 2016 के बाद ढूंढे हैं, इन एलिमेंट का नाम आप लोग ढूंढ के लाओगे, ठीक है। और कल के क्लास में मैं बताऊंगी क्या नाम होगा। वैसे आप लोग ढूंढ के अपने कॉपी में लिख के लाओगे, कल मुझे मैसेज करोगे, मैं बताऊंगी किसका किसका करेक्ट।
अगर यूट्यूब पे देख रहे हो कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हुआ कुछ यूं, अब हमें क्या करना है, देखो क्लासिफिकेशन करना है इस चैप्टर के अंदर। तो जब तक 31 एलिमेंट थे, मान लो सपोज आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, वहां पे आपको 31 एलिमेंट 31 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, ठीक है। और सपोज मैं उसके क्लास टीचर हूँ, अगर मुझसे कहा जाए मैं 31 एलिमेंट का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, उनका फोन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें याद करके रखूं, तो ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ एफर्ट करने के बाद याद हो जाएगा 31 स्टूडेंट्स का नंबर, फोन नंबर, यानी उनके सारे ऑल इंफॉर्मेशन। बट अगर इस नंबर को डबल कर दिया जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना चीज इंडिविजुअली सबका नाम, पेरेंट्स का भी नाम, फोन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर और ईमेल आईडी, जीमेल आईडी सब याद करके रखना, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ेगी। और अगर हम लोग बात करें 114 एलिमेंट और 118 एलिमेंट का, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सेम इसी तरह से इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट का अगर आप क्या क्या याद करते हो, मान लो आपको सब कुछ तो बताएगा ही, कर लो। एक कहेगा आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, याद कर लो। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज याद कर रहे हो, इनके कुछ रिएक्टिविटी क्या है, इनकी वैलेंसी क्या है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, नहीं रिएक्ट करेंगे, ये सब। ये लोग अलग अलग ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, तो ट्रेंड्स एक्सेट्रा सारी चीजें अगर आपको पढ़ाया जाए एक एक एलिमेंट का, कि आप पढ़ लो और इन सबका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, रिएक्टिविटी, ट्रेंड्स, सभी चीजें, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सभी चीजें याद रखो, तो ऐसा तो नहीं है ना 11th हम लोग की 2-4 साल में कंप्लीट करेंगे, 11th तो एक ही साल में कंप्लीट करना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन आपको नाम ही याद करना पड़े 118 एलिमेंट का, तो डिफिकल्टी आने लगती है। बाकी इनके तो फिर पूरी चिट्ठा पर्चा खोल के याद करने बैठोगे तो एक एक इंडिविजुअल का याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो होता कुछ यूं है, देखो ये आप ही लोगों में से कोई है, ठीक है। तो देखो ये चिंटू है, मान लो आप लोगों में से कोई नहीं है। चिंटू की मम्मी ने इसको सामान खरीदने दिया था, 1118 सामान पे लिस्ट दिया था, जिसमें 118 इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे। तो चिंटू जी गए एक अंकल के दुकान पे, वही हमारे गांव में होती ना, घर के पास में किराने वाले अंकल जी, कान में यहाँ पे एक ऐसे पेन लगाए रहेंगे, उनके दुकान में गए चिंटू जी, जाकर के झांक के देख रहे हैं, तो कुछ सामानें रखी हैं, कुछ सामानें ऐसे साबुन दिख रहे हैं बॉक्स में भरे हैं, कुछ डिओड्रेंट्स बॉक्स में भरे हैं, या कुछ भी अरेंज नहीं है, एकदम अनअरेंज्ड वे में उस दुकान में सामान भरा है। और अंकल जी चिंटू को पहचानते थे, कहे उनको कहा, अरे तुम्हें इतने सारे सामान लेना है, आ जाओ दुकान के अंदर, खुद ही ढूंढ लो। तो चिंटू गया, तो चिंटू अपने पहला लिस्ट में रखा था डिओड्रेंट का, इसको डेनेवर का डिओड्रेंट खरीदना था। तो पहले लिस्ट में इसने डेनेवर का डिओड्रेंट रखा, क्योंकि चिंटू थोड़ा बदमाश था, पहले अपनी चीजें खरीदता जो मम्मी के लिस्ट में अपना दिलवाया था। तो सोचा फिर ठीक है डिओड्रेंट ढूंढते हैं। तो पहले तो इसने जो भी बॉक्स उठाए, किसी में साबुन रखा है, किसी में कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा है, कुछ बॉक्सेस देखने के बाद एक डिओड्रेंट मिली, उसमें भी डिओड्रेंट में सारा कुछ है डेनेवर का, उसमें रखा था सब मिक्स, एक साथ में 10 डिओड्रेंट 15 डिओड्रेंट जितने उस दुकान में थे सारे के सारे मिक्स करके रख दिया। तो उसमें से इसने छांटा, अपना एक निकाला, उतने में चिंटू के आधे घंटे चले गए। अब चिंटू को बाकी 117 सामान ढूंढना है, और मोटू चाचा का दुकान वैसे ही सजा हुआ था, तो सोचो कितने टाइम लगेंगे और ये अपने सामान को लेकर के घर पहुंचे होंगे। अब तो ये यही बताएंगे। अगली बार फिर 1 महीने बाद जब नेक्स्ट राशन की बारी आई, तब फिर चिंटू की मम्मी ने उनको 118 इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट दिया। तो चिंटू ने थोड़ा दिमाग लगाया, कहा मैं थोड़ा टाइम सेव करूंगा,
नहीं, ज्यादा टाइम सेव करूंगा, थोड़ा टाइम और लगा के। थोड़ा इसने मेहनत किया, थोड़ा घर से जो दूर में सुपरमार्केट था वहां गया। सुपरमार्केट में घुसते ही एकदम बढ़िया झकास डिओड्रेंट सामने वाले रेक में रखा है, जिसमें उसमें भी अरेंज, एक नजर में ढूंढ सकते हो, अच्छा ये हरी वाली डिओड्रेंट डिनेवर का है, ऐसा। तो उसने उठाया, बाकी भी जितने भी मसाले थे सभी एक जगह रखे थे, वो भी अलग अलग ब्रांड के हिसाब से, एमडीएच का अलग, एवरेस्ट का अलग, ऐसे करके। तो आराम से चिंटू ने बहुत टाइम सेव किया और अपना सामान लेकर के आ गए। क्यों? क्योंकि सुपरमार्केट में भी इन्होंने खुद से ही निकाला, बट वहां पे अरेंजमेंट कैसी थी, झकास। अच्छी अरेंजमेंट होने के कारण इनकी टाइम बच गई। सेम वही चीज, अब वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन। अच्छा से क्लासिफाई किया हुआ था दुकान में, मसाले को अलग रखा था, डिओड्रेंट का अलग रखा था, शुगर अलग था, सॉल्ट अलग था, जो भी चीजें थे उनके अलग अलग से स्पेस बना के उनको रखा गया था, सॉप अलग, डिटर्जेंट अलग, तो ढूंढने को इजी था। यानी क्लासिफिकेशन काफी अच्छे वे में किया गया था। सेम उसी तरह से हमारे जो ये वन एलिमेंट है, उनको उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, ट्रेंड्स, इनके हिसाब से हम लोग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ ट्रेंड फॉलो होगा और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज उनकी सेम हो जाएगी। ऐसे करके एलिमेंट की क्लासिफाई करने की कोशिश किया जाएगा इस चैप्टर में। बट आप लोगों को क्या लगता है 2016 के बाद ही हम लोग आलसी हो गए? नहीं, उसके पहले भी सब आलसी थे। उस समय भी जब हमारे पास 31 एलिमेंट था, तभी भी उनको ये सारे की प्रॉपर्टीज, सारे का नाम, सारे का वैलेंसीज, ये सब इंडिविजुअली याद करने की किसी की इरादा नहीं थी। वो लोग भी इसमें ढूंढते थे कुछ इसका क्लासिफिकेशन करो, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो जो जिससे हम लोगों को इसको याद करना इजी हो जाए, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करना भी इजी हो जाए। यानी ऐसे कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उनको कुछ भी करके एक साथ रखने की कोशिश करो। तो ऐसा नहीं है, 1800 में भी ये कोशिश करी गई थी कि क्लासिफाई कर दें ताकि हम लोग पढ़ने से, मेहनत करने से बच जाए। और खैर 2016 में तो फिर मोस्टली साहब ने उसके काफी पहले ही, 2016 के काफी पहले मोस्टली ने काफी अच्छे से अरेंज कर दिया, जो हम लोग अब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में पीटी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने करना शुरू किया था? डुवर्नियर। डुवर्नियर ने क्या दिया था? अपना ट्रायड्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसलिए किए कि हम लोग जो ये इतने सारे एलिमेंट हैं, इनको अच्छे से, मतलब लाइक कम मेहनत के थ्रू इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वैलेंसी है, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, सबको हम लोग अच्छे से क्या कर सके, लर्न कर सके, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद क्या हुआ, डुवर्नियर साहब ने पहली बार क्लासिफाई एलिमेंट टू क्लासिफिकेशन पहली बार सक्सेसफुल थोड़ा बहुत डुवर्नियर का हुआ। देखो डुवर्नियर ने क्या किया, उन्होंने अपना ट्रायड्स रूल दिया। डुवर्नियर ट्रायड्स रूल, ठीक है, या फिर ट्रायड्स लॉ, कुछ भी कह सकते हो, रूल कह लो या फिर लॉ। ये डुवर्नियर मैम जो पिछले क्लास में पढ़े थे वही पढ़ना है, पिछले जो मैम 10th में पढ़े थे। 100% डुवर्नियर ट्रायड्स तो आज भी फिक्स रहेंगे, उस समय 3 थे, आज भी 3 रहेंगे। तो देखो डुवर्नियर साहब, डुवर्नियर का एक बार स्पेलिंग आप लोग बुक में चेक कर सकते हो। ये साइंटिस्ट बाबा का नाम अगर मैं गलत लिख रही हूँ तो मेरी गलती नहीं है कि इन्होंने एकदम सीताराम गीताराम मीताराम टाइप का नाम नहीं रखे, इतना भयंकर नाम रखे। मे भी अगर मिस्टेक हो आप लोग बुक से मैच करा सकते हो, नहीं है तो फिर अच्छी बात है, मैं तेज हूँ। अब देखो इन्होंने किया क्या, 1829 में इन्होंने अपना डुवर्नियर ट्रायल्स दिया था। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट का सेट बनाया। जैसे पहला मान लिया इन्होंने ये लिथियम, दूसरा लिया इन्होंने सोडियम, तीसरा इन्होंने लिया था पोटेशियम,
लिथियम की अगर हम लोग बात करें एटॉमिक मास की, वो हो जाता है हमारा 7, राइट। लिथियम का एटॉमिक मास हो जाएगा 7। सोडियम की अगर एटॉमिक मास की बात करें तो 23, और पोटेशियम का हो जाएगा 39। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये एक ट्रायड्स है, इस ट्रायड्स में इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करेगी। इन्होंने कहा पता कैसे करोगे कि ये ट्रायड्स है। इन्होंने कहा इस वाले का जो फर्स्ट है उसके ये हमने क्या लिया है, एटॉमिक मास। तो फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास लो एंड लास्ट वाले का एटॉमिक मास लो, इन दोनों को जोड़ो, इसका एवरेज निकालो और इनको एवरेज कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड में, यानी मीन निकालो, मीन। ठीक है, तो 7 + 39 हमारा होता है 46/2, ये हो जाएगा 23। तो जो ये 23 आएगा ना, इसी के अप्रोक्स, ध्यान रखना एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स, कभी कभी 1-2 का वेरी हो जाता है, ये जो बीच वाला है उसका एटॉमिक मास होगा। तो सही बात है, जितना ये आया उतना इसका एटॉमिक मास। ऐसे इन्होंने स्ट्रैट्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो इनका पहला ये ट्रायड्स है। ठीक है, बट कुछ ना कुछ हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, और इसमें और भी बात है। डिवेनियर ट्रायड्स में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनका ये एवरेज मास आ जाएगा 23, एक भी मीन आ जाएगा, बट वो नहीं होंगे क्योंकि और भी कुछ रूल है। क्या है मैं आपको बताऊंगी, पहले अभी देखो डिवेनियर ट्रायड्स लॉ क्या कहता है। व्हेन elements in the element in the set arranged in the increasing order of their atomic mass, then the atomic mass of the middle element is the average of the first and, ये यहाँ पे डिवेनियर ट्रायड्स 1829 में मिला था, इसको आप ऊपर लिख सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, यानी इनके ट्रायड्स के हिसाब से जो फर्स्ट और थर्ड है उन दोनों के एटॉमिक मासेस का जो एवरेज है वो आना चाहिए बीच वाले का। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी ना ये हम लोग जब पढ़ेंगे ग्रुप और पीरियड, वहां पे देखेंगे ये एलिमेंट ना ग्रुप के होने चाहिए, पीरियड के नहीं, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे इधर में हमारा ऐसे पीरियड में ग्रुप होता है और ऐसे में पीरियड चलता है, 7 पीरियड होता है, 18 ग्रुप। तो ये ट्रायड्स ना ग्रुप को बिलोंग होना चाहिए, अगर ये पीरियड में बन रहे हैं तो ट्रायड्स नहीं कहलाएंगे। आगे ये उन्होंने नहीं बताया था, बट आगे मैं आपको ये बात बताऊंगी। ठीक है, अभी बस इतना समझो। तो ये हमारा जो मैम ट्रायड, हाँ बोलो मैम, जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुई थी तो ये ट्रायड मैम फिर फेल हो गया था। अगर फेल ही नहीं होता तो हम लोग अभी भी यही मतलब आगे कुछ पढ़ते ही नहीं। ट्रायड्स देखो क्या है, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, यही पढ़ रहे होते हैं आज तक। आगे और बाकी सारे इंडक्टिव लॉ पढ़ेंगे, फिर और भी पढ़ेंगे मेंडलीव का।
ठीक है। ट्रायड्स क्या है? ट्रायड्स का मतलब है सेट ऑफ 3 एलिमेंट, सेट ऑफ 3 एलिमेंट। तो डोवेनियर का पहला ट्रायड तो यही हो गया जो आपने देखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये हमारा डोवेनियर का फर्स्ट ट्रायड हो गया। सेकंड ट्रायड देखो आप, सेकंड उन्होंने दिया था Ca, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 40, बेरियम का होता है 137। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रोंशियम का क्या हो जाएगा, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा कितना आ जाएगा? इसको हम लोग करेंगे तो ये प्रोबेबली 88.5 के करीब आएगा। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि ये हम लोग जो लेते हैं ना, यहाँ पे देखो अप्रॉक्स लगा देना, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे एवरेज से क्या मतलब है? एवरेज तो ये है, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बाजू में आप चाहो तो अप्रॉक्स लिख सकते हो, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रोंशियम है उसका एटॉमिक मास अगर आप पढ़ोगे 88 पॉइंट समथिंग होता है, तो 88 हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड, ये डोवेनियर का ट्रायड्स याद रखना। जेई तो अब इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने लगी है, पहले पूछती थी, पहले के जमाने में, अब बच्चे तेज हो गए हैं तो उतना ज्यादा नहीं पूछती है, लेकिन कोई ठीक नहीं है कब पूछ ले, और बाकी कोई और एग्जाम में पूछ सकते हैं। थर्ड ट्रायड से डोवेनियर का, शांतनु आप लोगों को तो ये चीजें काफी क्लियर होंगी क्योंकि काफी अच्छे से आप लोगों ने पीरियड टेबल पढ़ा है 10th में। क्लोरीन, हाँ मैम, इसकी तो पूरी नोट्स भी रखी है। हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन की मास की अगर हम लोग बात करें, ये होता है 35.5। आयोडीन की मास की बात करें, ये हो जाता है हमारा 127। तो अब देखो ब्रोमीन का कितना हो जाएगा, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा कितना आ जाएगा? इसको जब करोगे तो 162.5, हाँ ठीक है, 162.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 ये हमारा आ जाएगा 81.25। तो हमारा जो ब्रोमीन है उसका मास होता भी है 81। ठीक है। तो ये 3 ट्रायड्स याद रखोगे। आगे इसका मैं थोड़ा मैं अब बताऊंगी जब हम लोग ग्रुप और पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान रखना, ये ना ग्रुप के होते हैं, पीरियड के नहीं, ये ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए। बट अभी आपको ग्रुप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। आगे मैं इस पर फोकस करूंगी जब इसके कुछ एक्सेप्शन कराऊंगी। तो इस तरह से, और ये काफी सही है। इसमें क्या है ना, अभी जब ये है 3 ना, इनके बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और भी चीजें मैच कर रही थी इनके ट्रायल्स की। तो इन्होंने अच्छा अप्रोच किया, सही अप्रोच किया अपने ट्रायल्स देने का। अब देखो, अगर मान लो कि कैल्शियम के प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ लो और आपको पता है कि उसी ट्रायड को बिलोंग करता है स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो आप उनके बारे में कह सकते हो उसकी भी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी भी है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी भी है वैलेंसी है। अगर आप क्लोरीन के बारे में पढ़े हो तो आप ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैलेंसी और केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हो, है ना। तो ऐसा था, तो इनके ट्रायल सक्सेसफुल भी रहा, ऐसा नहीं है कि गलत था। इस तरह से इन्होंने डोवेनियर साहब ने पहला क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी एलिमेंट। आगे हम लोग और पढ़ेंगे न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ, और हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का पूरा डिटेल पढ़ना है। फिर मोसलेज आएंगे जो हम लोग को फाइनल पीरियड टेबल दे करके जाएंगे, जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं। बट आज के क्लास में इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे कल। मैम क्यों, क्या